श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, कल वैशाख मास का पहला सोमवार पड़ रहा है। अगर आप सोमवार के दिन इन तीन में से कोई भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। वैशाख के महीने में महादेव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बहुत ही शुभ फल मिलता है। अगर आप सोमवार के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगे। अगर आपके जीवन में सुख शांति की कमी है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख है, आपको लग रहा है कि अब हमारे जीवन में कांटे ही कांटे हैं, तो आपको वैशाख मास में 7 कांटे वाला यह विशेष उपाय कर लेना है। आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे। अगर आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिल रही है तो गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप वैशाख के महीने में कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को वैशाख मास में सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन करते हैं तो महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर कर देते हैं। यह उपाय सूर्य धारण करने वाला बहुत ही विशेष उपाय है। ये 3 तिथियां बहुत ही विशेष हैं। अगर आप इन 3 तिथियों में कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, तकलीफ दूर हो जाते हैं। इन 3 तिथियों पर महादेव सूर्य धारण करते हैं। अगर आप वैशाख मास में महादेव को घड़े का 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपको लग रहा है कि अब हमारे जीवन में दुख ही दुख है, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो आपको यह उपाय सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे। बाबा आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर धतूरे के फल को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस 1 लोटे जल को कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे समर्पित कर दें और फिर आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख, कष्ट, तकलीफ है, वह कह देना है। ऐसा करने से आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है या जिन माता और बहनों को घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में बहुत दुख मिलता है, उनके पति नया व्यापार शुरू करते हैं या कोई काम करते हैं तो उस काम में उनको सफलता नहीं मिलती है, या किसी भी महिला को मायके में भी दुख तकलीफ मिलते हैं और ससुराल में भी बहुत ज्यादा कष्ट बने रहते हैं, तो ये उपाय कर लेने से उसके जीवन से सारे कांटे निकल जाएंगे। यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, कोई भी नया व्यापार शुरू करता है या काम शुरू करता है तो वह काम पूर्ण नहीं होता है, उसमें घाटा हो जाता है, यानी धीरे धीरे करके आपका कारोबार ठप हो जाता है। तो इस उपाय को करने से आप जो भी काम शुरू करेंगे उस काम में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र वृक्ष के 7 कांटे लेना है। दोस्तों, बेलपत्र वृक्ष पर कांटे होते हैं, उन कटों को लेकर आपको घर आना है और उस डांडी में सिर्फ 7 कटे लगे हो, इस तरह की आपको एक डंडी तोड़ लेना है
और ना ही एक ज्यादा हो और ना ही एक कम हो। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र के साथ कांटे लेकर आए हैं, आपके जीवन में जो भी संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ हैं, वह कहते हुए अर्पित कर दें। और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आपको कभी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय लोटे जल और 7 बेलपत्र का मनोवांछित फल प्राप्ति वाला बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को वैशाख मास की इन 3 तिथियों में कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना कैसी भी हो 1 महीने के भीतर बाबा पूर्ण कर देंगे। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को वैशाख महीने में इन 3 तिथियों पर कर लेना है। आपकी वह मनोकामना 1 महीने के भीतर ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन आपको करना है। ये तीनों तिथियां चाहे सोमवार को पड़े या मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी किसी भी दिन ये 3 विशेष स्थितियां पड़ जाए तो यह उपाय आपको इन 3 तिथियों में कर लेना है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, आपकी वह मनोकामना धन संपदा के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना यश, कीर्ति, सौभाग्य प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना अपने घर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए हो सकती है। तो इस उपाय को आप इन 3 तिथियों में जरूर कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लोटा जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। अगर आप 7 लोटा जल लेकर नहीं जा सकते हैं तो आप एक बाल्टी में जल भर ले और एक तांबे का लोटा ले ले और आपको 7 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटे फटे भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और फिर एक लोटा जल ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर दें और फिर 5 मिनट तक बैठकर महादेव से प्रार्थना करें और फिर इसके बाद एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर इसी तरह से समर्पित कर देना है और एक लोटा जल ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर देना है और फिर 5 मिनट बैठकर महादेव से अपनी कामना कहें। इसी प्रकार आपको 7 बार बेलपत्र समर्पित करना है और 7 बार आपको उस लोटे से जल अर्पित करना है। फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह कह देनी है और फिर घर चले आना है। आपकी वह मनोकामना महादेव 1 महीने के भीतर ही पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय वैशाख के महीने में किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलती से आपको उपाय करने का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।